गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस के कुछ खास एग्जांपल यानी कि WH क्वेश्चन की एक्सरसाइज लेके आओ। तो दोस्तों देखते हैं, चलो। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहाँ पे जो एक्सरसाइज दिया है उसके सब एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है। तो इस एग्जांपल को हम वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है मिस्टर शाह टीचेस इंग्लिश। तो जब भी हम WH क्वेश्चन के अंडरलाइन वर्ड्स के जो आंसर हमें लिखना है वो आंसर कैसे लिखें, तो उस आंसर यानी कि जो क्वेश्चन लिखना है हमें, इसका जो क्वेश्चन हमें लिखना है वो पहले हमें डिसाइड करना है कि ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस के अंदर है। तो यहाँ पे लिखा है मिस्टर शाह टीचेस इंग्लिश। तो यहाँ हमें देखना है वर्ब कि हमारा वर्ब कौन सा है। तो वर्ब हम देखेंगे कि मिस्टर शाह टीचेस इंग्लिश। तो यहाँ वर्ब है और ये करता है यानी कि सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर। तो इसके साथ यानी कि वर्ब के साथ एस के ईएस लगाया जाता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस हो तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस माना जाता है। तो हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस एग्जांपल का क्वेश्चन कैसे बनाए। तो मिस्टर शाह के नीचे अंडरलाइन है, तो हम ये मिस्टर शाह जो है वो पर्सन है, पर्सन के लिए हम हु का यूज किया जाता है। तो हु टीचेस इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ हु का सेंटेंस कंप्लीट। अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, बुरी बहन सेल्स मिल्क। तो ये भी स्टूडेंट्स ये जो वर्ब है ये एस के ईएस वाला वर्ब है, यानी कि एस वाला वर्ब है। ये वाला था ईएस वाला, ये वाला एस है। तो ये भी थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। और ये जो है मिल्क, मिल्क यानी कोई थिंग्स यानी कि कोई चीज। तो व्हाट, ये जो थिंग्स है, थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं व्हाट। तो एग्जांपल देखते हैं हम कि व्हाट डज इसलिए कि यहाँ पे बुरी बहन यानी कि ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, इसके लिए हम डज यूज करते हैं। तो व्हाट डज इसके साथ बुरी बहन, व्हाट डज बुरी बहन सेल। तो यहाँ जो एस के ईएस वाला जो वर्ब होगा वो क्वेश्चन में क्या होगा, एस के ईएस निकल जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं एग्जांपल थर्ड, द मून शाइन एट नाइट। तो यहां पे भी वर्ब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के मुताबिक है। तो हम देखते हैं आगे कि एट नाइट। तो एट नाइट मींस क्या है, टाइम। और टाइम के लिए हम यूज करते हैं व्हेन। तो एग्जांपल देखेंगे कि व्हेन डज द मून शाइन। तो ये हुआ एग्जांपल थर्ड कंप्लीट। अभी एग्जांपल देखेंगे फोर्थ, मिस जोशी गोज टू द ऑफिस। तो यहां पे गोज मीन्स ये सिंगुलर है तो उसके साथ ईएस लगा है, तो ये भी हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल। अभी उसका देखते हैं हम WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन यानी कि ये अंडरलाइन के मुताबिक हम WH क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है टू द ऑफिस। और टू द ऑफिस क्या है स्टूडेंट्स, टू द ऑफिस है प्लेस, यानी कि ऑफिस जो है प्लेस है
और प्लेस के लिए हम यूज करते हैं वेयर। तो वेयर के मुताबिक एग्जाम्पल लिखते हैं हम कि वेयर डज मिस्टर जोशी गो। तो ये एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। अभी आगे देखते हैं विद्यार्थी। 50 स्टूडेंट्स वेंट टू द म्यूजियम। तो पहले हम देखेंगे ये जो एग्जाम्पल है ये किस टेंस का एग्जाम्पल है। तो वर्ब के रिकॉर्डिंग वेन। वेन क्या है? तो वेन है V2, और जो V2 होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। तो इसका V1 होता है गो। तो ये हुआ सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। तो सिंपल पास्ट टेंस को हम WH क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो यहां पे है 50, और 50 यानी नंबर्स है, नंबर। तो नंबर के लिए हम यूज करते हैं हाउ मेनी। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स go to the museum। तो ये हुआ हमारा एग्जांपल सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गो टू द मार्केट, जो यहाँ पे भी 2 था, पर ये जब एग्जांपल अंडरलाइन बेस यानी कि WH के रिगार्डिंग होता है तो यहाँ पे V2 हो तो V1 हो जाता है। ठीक है। अभी आगे देखते हैं। दिशा बॉट अ न्यू बैग। अब बॉट है ये भी V2 है, और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल है। तो हम देखते हैं अ न्यू बैग। न्यू बैग मीन्स थिंग्स। थिंग यानी कोई चीज, और चीज के लिए हम यूज करते हैं व्हाट। तो व्हाट का एग्जांपल है यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट डिड इसलिए कि ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल है, और सिंपल पास्ट टेंस में डिड यूज किया जाता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट था इसलिए हम डज का यूज करते थे। ये है सिंपल पास्ट टेंस, तो इसके लिए हम डिड का यूज करेंगे। तो व्हाट डिड दिशा बाय। या V2 है तो यहां पे हो जाएगा V1। ओके। नाउ आगे देखते हैं। द चिल्ड्रन विल प्ले इन द पार्क। तो स्टूडेंट्स पहले हम देखेंगे कि ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है। तो यहां पे विल का यूज किया गया है। तो जहां पे विल या सेल का यूज किया गया हो तो उस एग्जाम्पल को सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर का एग्जाम्पल है हमें मालूम पड़ता है। ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसे कैसे लिखना है। तो द चिल्ड्रन यानी कि ये हुआ पर्सन, और पर्सन के लिए हम यूज करते हैं हु। तो हु विल प्ले इन द पार्क। तो ये हो गया एग्जाम्पल कंप्लीट। अभी लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम कि देव विल मीट हिज फ्रेंड टुमारो। और टुमारो क्या है स्टूडेंट्स? टुमारो है टाइम, और टाइम के लिए हम यूज करते हैं व्हेन। तो व्हेन विल देव
meet his friend। तो स्टूडेंट्स ये हुआ सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जांपल कंप्लीट। तो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे हम पहचाने, सिंपल पास्ट को कैसे पहचाने, सिंपल प्रेजेंट को कैसे पहचाने। तो खास करके हमें वर्ब के रिगार्डिंग, यानी कि वर्ब जो होता है उसको देख के हमें पता चलता है कि ये है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर्स। तो आज का मेरा ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे मैं स्टूडेंट कंप्लीट करता हूं। तो आप अच्छे से देख ले पहले, और इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज मैंने जो आपको पढ़ाया जो एक्सरसाइज WH क्वेश्चन की, वो आप सबको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा तुम मेरे इस वीडियो पे कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।